हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सभी? होप्स कि आप सब लोग ठीक होंगे और आपका स्वागत है मेरे ब्रजेशान डेली ब्लॉग में। तो आज मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है भगवान जी से, और ये वीडियो बनाने का मेरा एक अलग ही मोटिव है। वो है श्री संत तुकाराम महाराज की, क्योंकि यहाँ पर ना 7 और 8 2 दिन ना श्री संत तुकाराम महाराज जी की पालकी का विशेष महत्व चल रहा है, जिसमें बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर जो तीर्थ स्थल वाले हैं, सेवक हैं, सब यहाँ पर भगवान जी के दर्शन करने आ रहे हैं। जो हमारा देहू रोड और देहू गांव है, वहाँ पर एंटर होते ही श्री संत तुकाराम महाराज जी की मूर्ति बनाई गई है और बहुत ही बड़ा दरबार है एंट्री गेट होने के लिए। इसका भी एक महत्व है। इस देहू गांव को ना देव स्थान माना जाता है। देव स्थान मानने का एक विचारधारा ये भी है, क्योंकि जो श्री संत तुकाराम महाराज जी थे, वो जो मतलब विट्ठल भगवान जी हैं, श्री विट्ठल महाराज भगवान जी हैं, वो उनके बहुत बड़े ही भक्त थे। और ये हमारी कॉलोनियाँ हैं, जहाँ पर उन जितने भी श्रद्धालु और भक्तगण आ रहे हैं, उनके लिए फ्री उनके रहने की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर जितनी भी बिल्डिंग है, वहाँ पर जितनी भी मतलब यहाँ पर जो देहू गाँव में जितनी भी बिल्डिंग्स है, वहाँ पर जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं, ये देखिए ट्रक है, ट्रॉली में, मतलब वो अपना कवर करके लाते हैं। त्रिपाल जैसे डालते हैं ना, पिन्नी पॉलीथीन होती पीछे डाल के आ रहे हैं। इतनी बारिश में भी ये श्रद्धालु बिल्कुल भी नहीं रुके हैं। और ये हो वो मंदिर जहाँ पर विट्ठल भगवान जी का मंदिर है, श्री विट्ठल महाराज जी भगवान जी का मंदिर है। और यहाँ पर सारे श्रद्धालु दूर दूर से, पुणे से, पूरे जितने आसपास के गांव हैं, पुणे में जितने भी स्थापित हैं, जो भगवान जी विट्ठल भगवान जी को और श्री संत तुकाराम महाराज जी को मानते हैं, वो सब आ रहे हैं। और हम भी यहाँ पर शाम को दर्शन करने के लिए गए थे, लेकिन मंदिर के खुलने और बंद होने की भी टाइमिंग थी, जो हमें नहीं पता थी। ये साइड में आपको दिख रहे होंगे, वे बहुत सारी गाड़ियां हैं जहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, रुकते हैं रात को, और सुबह के और शाम के दर्शन करके निकल जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको जैसा बताया था कि बिल्डिंग में सारी व्यवस्था की गई है उनके रहने की, खाने की, और वो दर्शन करके निकल जाएंगे। आज 2 दिन तक हमारे जितनी भी बिल्डिंग है, बहुत ज़्यादा चहल पहल है, क्योंकि यहाँ पे ये भगवान का गुणगान कर रहे हैं, रह रहे हैं। और आपको थोड़ी थोड़ी आवाज़ मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग में भी आ रही होगी। तो मतलब अभी भी उनका मतलब ये गाता, मतलब वो लोग गा रहे हैं। जो श्री संत तुकाराम महाराज जी रहे, उन्होंने इतने मतलब अपना घर गृहस्थी छोड़कर भगवान जी श्री विट्ठल भगवान जी को बहुत ही मतलब बोलते हैं ना, भक्ति भाव से गाना गा के, जैसे मीराबाई ने गाया था, वैसे ही शायद उनसे बढ़ के भी हो सकता है, क्योंकि मुझे अभी पूरी जानकारी नहीं है। क्योंकि श्री संत तुकाराम महाराज जी को बहुत ही बड़ा भक्त माना जाता है, उनको भगवान के रूप भी दिया जाता है यहाँ पे। तो उन्होंने इतना गुणगान किया था कि उनको बोला जाता है, जब उनका अंतिम समय आया था तो श्री वैकुंठ से खुद उनको रथ लेने आया था। उन्होंने ये चीज़ बताई भी थी कि मुझे भगवान लेने आएंगे, लेकिन उस टाइम पर किसी ने उनकी बात को नहीं माना था, और ये चीज़ देखी भी गई है। तो इसलिए यहाँ पर श्री वैकुंठ भगवान जी का निवास भी माना जाता है, देवस्थान माना जाता है। और जो श्री विट्ठल भगवान है, वो खुद उनको लेने आए थे, उनके शरीर को, और मतलब उनको लेने आए थे। इस लोगों ने देखा था, इसलिए जब से यहाँ पर ये मतलब बहुत सारे मंदिर हैं जहाँ पर श्री संत तुकाराम जी ने भगवान का गुणगान किया था। देखिए यहाँ पर सारे भक्तगण हैं जो सो रहे हैं साइड में, अभी सब सो रहे हैं शाम को, क्योंकि सुबह को दर्शन करके फिर निकलेंगे। यहाँ पर बैनर भी लगाए गए हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। पुलिस भी, प्रशासन भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए जागरूक रहती है, क्योंकि 2 दिन ना, इससे 1 दिन पहले इतनी बारिश हुई थी, लग नहीं रहा था कि लोग आएंगे, क्योंकि नदी जो थी इंद्राणी नदी, पूरा अपने पुल के ऊपर तक सैलाब हो गया था, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश थी। और सब लोग मतलब अभी सब 1 दिन बारिश भगवान जी की कृपा से रुकी, और पानी की व्यवस्था बहुत की जाती है, क्योंकि यहाँ का पानी ना बहुत ही ख़राब है, पीने योग्य नहीं है। तो यहाँ पर पानी को व्यवस्था भी की जाती है जगह जगह, जिसको पानी पीने के लिए चाहिए होता है। और हम भी चलने
गए थे मंदिर के दर्शन करने के लिए, लेकिन वहाँ पर पट बंद थी तो हमको वापस आना पड़ा था। और मैं बता रही थी आपको, यहाँ पर गाथा गाई थी श्री संत तुकाराम महाराज जी ने, तो उनको मतलब उनकी गाथाओं को नदी में फेंक दिया गया था, उनका विद्रोह हुआ था। आई थिंक, मुझे ज़्यादा नहीं पता है, हम गाथा मंदिर में गए थे लेकिन उन्होंने रिकॉर्डिंग नहीं करने दी थी, तो मुझे ज़्यादा नहीं पता है, क्योंकि जितनी जानकारी यूट्यूब पे मैंने देखी थी वो सब मराठी लैंग्वेज में, मुझे समझ में नहीं आया था। आपको जानकारी लेनी हो तो आप उस वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो इनकी जो गाथाएँ थी वो नदी में डालती थी, लेकिन वो गाथाएँ वो ऊपर तैर के आ गई थी। और ये था बहुत बड़ा एंट्री गेट, और यहाँ से ही भगवान जी के दर्शन के लिए अंदर एंट्री की जाती है। लेकिन अभी जाने वालों को रोक दिया था, क्योंकि मंदिर को बंद करने की मतलब हो गया था, टाइम हो गया था, और जो जितने श्रद्धालु दर्शन कर रहे थे बस वही निकल के आ रहे थे। तो आज तक का हमारा ब्लॉग यही है। अगर मुझे कोई भी जानकारी यहाँ पे मिलेगी, लेकिन जैसे हम लोग मंदिर में जाते हैं और आते हैं, तो आपको उसकी वीडियो बना के मैं ज़रूर अपलोड करूँगी। बस मुझे इतना ही पता था, क्योंकि ये भगवान जी का पवित्र धाम है, इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु बीच बीच में भी आते रहते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, जब